आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा केस है, एक ऐसा केस है कि जिसमें हमारा जो एनिमल है वो बीमार था, उसके इलाज के लिए इसका ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन जहाँ पे इंजेक्शंस लगा उस जगह पे ये इंजेक्शन पक गया। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि फील्ड कंडीशंस में जब हम ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं या कौन सी ऐसी बात होती है जिसको हम सावधानी पूर्वक अगर नहीं करते हैं तो उसकी परिघटना जो होती है वो एक एब्सेस के रूप में, एक फोड़े के रूप में निकल करके हमारे सामने आती है। तो इसमें बेसिकली मैं 2 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि फील्ड कंडीशंस में जो भी हम सिरिंज या नीडल यूज करते हैं, जो कि एक बार ही नहीं यूज किया जाता है, उसका बार बार यूज किया जाता है। तो होता यह है कि जैसे हमने एक बार सिरिंज और नीडल यूज किया, यूज करने के बाद उसको हम लोग बैग में रख लेते हैं और बैग में रखने के बाद बाइक उठाते हैं और बाइक से दूसरी जगह पे जाते हैं। इस दौरान जो ग्रामीण आंचल की जगह होती हैं, जो वहाँ की रोडें होती हैं, वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ धूल धक्कर से भरी हुई रहती हैं। तो उस जो धूल उड़ती है ये सब हमारे बैग के अंदर भी जाता है और धीरे धीरे फिर ये हमारा जो सिरिंज और नीडल होता है इसके अंदर भी इंटर कर जाता है। अगर यहाँ पे इन्फेक्शियस मटेरियल कोई इंटर कर गया है और उसके बाद जब हम इलाज के लिए किसी पशुपालक के घर पे गए और सिरिंज और नीडल को प्रॉपरली क्लीन नहीं किए और डायरेक्ट हमने मेडिसिन को भरा और भरने के बाद सीधे हमने एनिमल में इंटर करा दिया, तो मेडिसिन के साथ साथ ये जो इन्फेक्शियस मटेरियल होते हैं वो भी इंटर कर जाते हैं। यही उस जगह पे पहले गांठ बनाते हैं और गांठ बनाने के बाद फिर पशुपालक क्लेम करता है कि साहब आपने जो ट्रीटमेंट दिया था वहां पे गांठ बन गया है, सूजन आ गया है। फिर आप कहते हैं कि उसकी सफाई वगैरह कीजिए, लेकिन अगर वो इन्फेक्शियस मटेरियल का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है तो वो फिर गांठ बैठती नहीं है, फिर वो पक ही जाती है। इसके अलावा एक और कारण होता है कि आप देखते हैं कि जब हम सिरिंज में मेडिसिन को भरते हैं तो सामान्य तौर पे जब हम आईएम लगाना होता है तो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें कितना एयर है। सामान्य तौर पे जब हम आईवी लगाते हैं तब तो जितना एयर होता है उसको निकाल देते हैं, लेकिन जब आईएम लगाते हैं तो मैंने कई जगहों पे देखा है लोग उसको लापरवाही बरत देते हैं और हमारे आसपास का जो एयर होता है ये हमेशा इन्फेक्शियस नेचर का होता है, ये नॉन इन्फेक्शियस नेचर का नहीं होता है। यही एयर जब उस मेडिसिन के माध्यम से हमारी मसल्स के अंदर चला जाता है तो यही फिर वहां पे इन्फेक्शन सेटअप करने लगता है और यही इन्फेक्शन फिर आगे बढ़ करके पहले स्वेलिंग का रूप धारण करता है और उसके बाद फिर स्वेलिंग से होते हुए पूरा एब्सेस का फॉर्मेशन कर देता है, जैसा कि इस केस में हुआ है। सामान्य तौर पर पशुपालक का ये मत रहता है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया और गलत इंजेक्शन की वजह से वो दवाई रिएक्ट की और रिएक्ट करने के बाद फोड़े का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन फील्ड कंडीशंस में इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं कि मेडिसिन से रिएक्ट करे और रिएक्ट करने के बाद वो एब्सेस का फॉर्मेशन कर ले। सामान्य तौर पे होता क्या है, अगर कोई एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन से रिएक्ट करती है तो वहां पे एब्सेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। उस बफेलो में आप इचिंग देखने को पाएंगे या छोटे छोटे आप देखेंगे रेड कलर के चकत्ते देखने को पाएंगे। तो इस तरीके की चीजें तो आप देखने को पाएंगे अगर कोई मेडिसिन से रिएक्ट करे, लेकिन इस तरीके की चीजें आप देखने को नहीं पाएंगे कि वहां पे कोई एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाए। तो जब भी एब्सेस का फॉर्मेशन होता है तो समझ जाइए कि आपके द्वारा जो आपकी नीडल सिरिंज रही है वो प्रॉपर क्लीन नहीं हुई है और साथ में उसके साथ एयर गया है। तो सामान्य तौर पे अगर किसी भी एनिमल्स को ट्रीटमेंट के बाद अगर उसमें एब्सेस का जो फॉर्मेशन होता है तो यही 2 कारण होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।